तो बीजेपी को ही देखते हैं। उनकी एरिया में आप झुग्गियों में जाके देखेंगे तो आपको इतनी गंदगी मिलेंगे। बंटी गौतम आम पार्टी, जो इंसान अपने एरिया की साफ सफाई नहीं रखता है तो दूसरों को क्या साफ सफाई रखेगा। उस गली की जो झुग्गियां हैं वहाँ पे कूड़े के ढेर इस तरह लगे हुए हैं, तो कभी कहीं गया होता है, कभी कहीं गया होता है। जब सब घरों में जाके चूल्हे नहीं जल रहे तो बोले बीजेपी के, बोलो बीजेपी करवाएंगे। 20,000 लेता है एक लेंटर डालने के। वो पानी तो हमारी लाइन में आ ही नहीं रहा था, कीड़े आ रहे थे छोटे छोटे। वोट के लिए आते हैं इलेक्शन में बस। हमें पेंशन पे ही निर्भर हूँ, पेंशन नहीं है। पब्लिक को पागल बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगी है। पानी इतना गंदा रहा, आपको चलिए मैं पिला के दिखाती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एमसीडी का चुनाव जो है वो जोरों पर है और हम लगातार एक के बाद एक हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वहां की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता जो है एमसीडी चुनाव मरकज को देखती है। एक तरफ बीजेपी है जो पुरजोर तरीके से एमसीडी चुनाव में लगातार दौरे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 10 गारंटी प्लान जो है वो बताया है। तो कूड़े का पहाड़ जो है उसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एमसीडी के अंतर्गत कूड़े का पहाड़ आता है। एमसीडी के अंतर्गत नालियां और तमाम ऐसी चीजें आती हैं जो जनता से रिलेट करती हैं। ये जानना बेहद जरूरी है जनता से कि उनकी राय क्या है। इस वक्त हम खिचड़ीपुर में मौजूद है जो कल्याणपुर से सटे हैं और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जब हम यहाँ घुसे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफाई जो है और क्षेत्र के मुकाबले हमें यहाँ देखने को मिली। यहाँ पे कुछ कूड़े का ढेर जहाँ पे रखा जाता है वो भी यहाँ पर है। अगर इसको क्या कहेंगे, ये जो गाड़ियाँ, कूड़े की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर हैं, जो कूड़े जहाँ पे रखाए जाते हैं। और ये इलाका देख सकते हैं, पूरा का पूरा खिचड़ीपुर इलाका है। दूर तक आप नजर, ये पूरी की पूरी गली खिचड़ीपुर इलाके में आती है। हाँ, 2 ब्लॉक। तो हम यहाँ की महिलाएं से जानने की कोशिश करें, क्योंकि महिलाएं घर पर रहती हैं और महिलाएं देखती हैं सबसे ज़्यादा जो घरेलू काम है और सबसे ज़्यादा जो भी आसपास की चीज़ें हैं वो महिलाएं ज़्यादा देखती हैं। तो सबसे पहले उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राय है। इस बार एमसीडी चुनाव हो रहा है, किसको देखती हैं आप? हम तो बीजेपी को ही देखते हैं, क्योंकि बीजेपी जो काम किया है, मतलब झूठी नहीं सरकार है, जो करती बोलती है वो करके दिखाती है। अभी इसे देखा जाए तो अभी बहुत से हमारे जो भाई बहन हैं देखे होंगे कि इतना दिन से अयोध्या की जो है कोई फाइनल नहीं कर पा रहा है, लेकिन मोदी जी जैसे आए अयोध्या के राम मंदिर बनवाने लगे। और कश्मीर के इतने दिन से कोई सरकार हिम्मत नहीं था कि धारा 370 हटाने के लिए, लेकिन वो हमारे मोदी जी ने हटाए। तो और बहुत से ऐसे काम है जो मोदी जी ने, जैसे महिलाओं के उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री में बंटवाना, जैसे कि बहुत सी जगह है आयुष्मान भारत के कार्ड लागू करवाना, मतलब बहुत से ऐसे काम कर रखे हैं। आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो गया, गांव में शौचालय के जो लेडीज है, जुगी वाले के लिए हमारे इधर पीछे जुगी है, सभी के हाथ में कलकजी में वो पहुंच गया है, मतलब सबके हाथों में चाबी भी पहुंच गई है। किराएदारों की भी बहुत जल्दी दिलवा देंगे। तो ऐसा बहुत से ऐसे काम है जो आज तक जो सरकार नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने आते ही उन्होंने बहुत से ऐसे करे। हम महिलाओं के लिए जैसे गांव में है, शौच करने के लिए खेत में जाते थे तो घर में शौचालय बनवा दिए, है ना। तो बहुत से ऐसे काम किए जो ये मतलब ना झूठी वादे करते नहीं है कि वो ये नहीं है कि हाँ मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, वो करते नहीं है। जो बोलते हैं वो करते हैं। और उसमें ज़्यादातर ना हम महिलाओं के लिए फ़ायदा होता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए है जो 3 तलाक बंद करवाए। जो मुस्लिम महिला के उनके हस्बैंड कहीं से भी फ़ोन करके बोलते थे तलाक, वो सबसे बड़ी बात है कि 3 तलाक बंद करवाए। क्यों? क्योंकि उसके बंद करवाए, अगर वो कोर्ट में जाते तो फिर उनके हक भी मिलता है। तो मतलब सब तरीके से सोच समझ के महिलाओं के हित में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए तो बीजेपी सरकार हमें चाहिए। ठीक है, ये आप केंद्र के उस पर स्तर पर बात करिए। अगर हम बात करें मेनली एमसीडी चुनाव, उसके अंतर्गत नालियाँ आती हैं, कूड़े के ढेर आते हैं, जो गंदगी है वो किस तरीके से साफ सफाई कराई जाए, एमसीडी के अंतर्गत वो आती है। तो यहाँ पर अगर आप इस क्षेत्र में रहती हैं तो आप जानती होंगी कि मतलब कितनी गंदगी है या नहीं है, क्या बता मैडम। इधर ना ये एरिया जो है, आपको यहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, कॉलोनियाँ है, तो इसलिए आपकी इतनी साफ सफाई देख रही है। अगर देखा जाए ना तो यहाँ के जो बंटी गौतम निगम पार्षद है, उनकी एरिया में आप झुग्गियों में जाके देखेंगे तो आपको इतनी गंदगी मिलेंगे, कीड़े इतने उठे, दिन में इतनी मच्छर भर। कौन है इस वक्त वहाँ?
बंटी गौतम आम आदमी पार्टी। हाँ, तो जो इंसान अपने एरिया के ही साफ सफाई नहीं रखता है तो दूसरों के क्या साफ सफाई रखेगा, है ना। इधर के कॉलोनी एरिया है, इधर सब अपने अपने घरों के आगे साफ सफाई करते हैं, तो इस वजह से हम जिस गली में रहता है ना, उस गली की जो झुग्गियां हैं वहाँ पर 18 ब्लॉक में, आप वहाँ पे चल के देखोगे तो इसने कुछ नहीं करा है। कूड़े के ढेर इस तरह लगे हुए हैं, इतने मच्छर हैं, इतनी गंदगी है कि वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। अभी 1 हफ्ते पहले मीडिया आई थी, हमने सब दिखाया था वहाँ पे, इतने मच्छर खा खा के हमें इतना परेशान हो रहा है। इसके घर जाते हैं तो कभी कहीं गया होता है, कभी कहीं गया होता है, कभी नहीं मिला ये हमें। शिकायत की है आपने? बहुत बार शिकायत की, सुनी नहीं गई। नहीं, बिल्कुल। हमारे गली के गटर इसने एक दिन भी साफ नहीं करवाए, और जब बारिश होती है तो इतना पानी भर जाता है गली में कि हमारा निकलना बहुत दुश्वार है। झुग्गियों के घरों में पानी घुसता है, वहाँ के लेडीज। हाँ, अब ये बताओ मैम, आप दारू आप कह रहे थे भाई पीने खाने के लिए उसको बोलते हैं, दारू के लिए बोलेंगे नहीं? जब सब घरों में जाके चूल्हे नहीं जल रहे हैं, दारू फ्री कर रखी है, तो बोलना पड़ेगा ना। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो मतलब हमारे लिए अच्छी हो। बस हर घर में जाके तो को अपनी बीवी को मारना। 2012 से 2017 में राजकुमार ढीलो थे निगम पार्षद, ये आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी से। ठीक है। 2012 में जब थे तो हर पार्कों में फैंसी लाइट लगी थी, बैठने के बेंच लगा था, पार्कों के साफ सफाई था, सभी मतलब इतने तरीके होता है ना। तो अब वो है कि जो राजकुमार ढीलो ने करा है, हम तो उसी को ही ले आएंगे, क्योंकि हमें तो साफ सुथरा चाहिए। हमारे बच्चे हैं, उनको डेंगू होता है, हम कौन से हॉस्पिटल में लेके घूमते फिरेंगे। और नाम के में रहती हैं, हाँ, ये उस एरिया में रहते हैं, आके इनसे पूछो। हाँ, अभी बात नहीं करना चाह रही हैं, लेकिन जब हम इनकी गलियों में गए लेके मीडिया वालों को, तो इन्होंने खुद अपनी शिकायतें दर्ज करी हैं, खुद वहाँ जाते हैं, लेकिन ये किसी की नहीं सुनते। बस अपना जीत गए, जेब में रख लिया, चल दिए बस। चल के क्या हाल है। ये सामने देखिए ना, दूर कहाँ जा रहे हैं, ये सामने देखिए, ये देखिए, आ जाइए, ये देखिए ना, दूर कहाँ। ये पार्क है जो एमसीडी के अंतर्गत आता है। मैं आपको लिए चलती हूँ और महिलाएं ले जा रही हैं मुझे। ठीक, यहीं पे देखिए, आप जी ये बंटी गौतम जो एमसीडी इस वक्त पार्षद है आम आदमी पार्टी से, और ये उनके अंतर्गत ये पूरा पार्क आता है। लेकिन आप जो फिलहाल की स्थिति है वो देख लीजिए कि ये पार्क किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, और यहाँ पे भगवान की तस्वीर भी है। जी देखो, जला के रखे, ये देखो, ये यहाँ पे हमने ज्यादा हो रहा था करके, कूड़ा ज्यादा हो रहा था तो यहाँ पे अगले, ये हमारा शीतला देवी के मंदिर है, हमने बोले थे कि साफ करवाओ, पार्क के साफ करवाओ, तो बोले बीजेपी के बोलो, बीजेपी करवाएंगे। बीजेपी कहाँ से करवाएंगे, निगम पार्षद तो तुम्हारा बैठे है, तो बीजेपी कहाँ से करवाएंगे। जब अपने घर का कूड़ा साफ नहीं कर सकते तो क्या साफ करेंगे ये। अब निगम पार्षद तो ये थे ना, तो इनको सुनना चाहिए था ना, इन्होंने नहीं सुना। अगर ये इनकी जगह है, ये इनका वार्ड है, इनको साफ करना चाहिए था। कोई बीजेपी वाले तो साफ करने नहीं आएंगे ना इसको। इतनी अगर बीजेपी एक बार आती है निगम में तो हम उनसे बराबर करते हैं। लेंटर के पैसे लेता है 20,000 लेंटर के बस पैसे। हाँ जी, 20,000 लेता है एक लेंटर डालने के। वो 25,000 एक लेंटर के ऊपर है। जैसे अगर नई मकान बनवाते हैं तो आम पार्टी के लोग आके 25,000 एक लेंटर के ऊपर लेती है, जबकि ना पहले 10,000 एक कितने भी मंजिल बनवाओ पर एक मकान के ऊपर 10,000 जो टैक्स थी, तो 10,000, लेकिन अब एक मंजिल के ऊपर 25,000 दोगे। अगर नहीं दिए तो ऊंचाई भी ज्यादा हुआ तो तोड़ दिए। अच्छा, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई हुआ तो वहाँ पे मीटर नहीं लगाते। अब पानी बहुत बड़ी समस्या, पानी अगर देखा जाए क्षेत्र पानी की है, पानी बहुत गंदा आ रहा था, पानी तो हमारी लाइन में आ ही नहीं रहा था, कीड़े आ रहे थे छोटे छोटे। उसी लाइन में रहती हैं? मैं इधर ही रहती हूँ, और पानी बहुत ही गंदा आ रहा था, बहुत ही। ये 2 गली छोड़ के चलिए और वहाँ का हाल देखिए आप। बिल्कुल हम चलेंगे। अभी तरीके से आप मौजूदा हाल छोटा सा पार्क है, ज्यादा बड़ी पार्क नहीं है। देखो कितने कूड़े हो रखे हैं। पानी जब बीजेपी थी ना तो गंगा वाटर आता था, और कांग्रेस थी। हम तो कह रहे हैं या तो कांग्रेस अभी आता है कि नहीं आता? अभी बिल्कुल गंदा, सुबह सुबह इतना गंदा पानी आता है, हमेशा गंदा पानी। इन्फेक्शन हो गया, पता है कितने पैसे लगे। और हॉस्पिटल जाओ ना, कहते हैं हॉस्पिटलों में सुनते नहीं सुनते, कहते हैं चलो चलो अभी नहीं है यहाँ पे दवाई डॉक्टर। और मोहल्ला क्लिनिक जो ये कहते हैं दावा करते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, कुत्ते वहाँ पे बैठे रहते, दवाई के कुछ भी नहीं देते, ये टेस्ट भी नहीं करते, वहाँ ऐसे भगा देते हैं। कितनी हो गई मैम? गरीब आदमी करे क्या? मेरे को तो जाओ तो वहाँ भगा देते। बताओ, कम सुनने वाला कोई भी नहीं। कोई नहीं है। कहते फ्री कहते फ्री पानी फ्री बिजली फ्री। मेरे पास बंटी गौतम मुर्दाबाद, बंटी गौतम
पानी का मेरे 26,000 दे रखा है और बिजली का भी 6-7 हजार दे रखा है। बिजली के बिल का क्या हिसाब किताब? 3500 रुपए, 35,000 की है पानी बिल एक लेडीज को, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास ना बहुत सी ऐसे लेडीजें आते रहती है कि कभी किसी के कोई दिक्कत होती है, कोई दिक्कत है हॉस्पिटल से लेके और जितने भी एरिया में होती है तो आते रहती है। एक लेडीज मेरे पास कल आई थी, उसका नंबर है, अभी आप चाहोगे तो मैं उसके ले चल के बिल दिखा दूंगी। उसने कल आके मेरे पास रो रही, बोल रही कि दीदी मेरा ना 36 हजार के बिल आया है पानी बिल। मैं बोली उसका बिल देखा, मैं चलती हूँ एक बार ऑफिस में देखने के लिए कि क्या है, क्योंकि इस एरिया का मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैक्सिमम लेडीज मेरे साथ आती ही आती और है। मेरा तो 10% का है मैडम। तो ये जो फ्री के नाम पे बिजली का बिल है कि फ्री बिजली का बिल फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। बना रही है आम पार्टी, पब्लिक जो इनको केंद्रीय सरकार पेंशन दे रही है, विधवाओं के बुजुर्गों को जो पेंशन दे रहे हैं, ये ना चुनाव में जो गुजरात में हिमाचल में चुनाव हो रहा है वहाँ पे ये एडवर्टाइज में खर्च कर रहे हैं। पंजाब को जो है बोल रहे कि हम नक्शा मुक्ति करेंगे, वहाँ पे नक्शा मुक्ति किए और यहाँ पे नशे में डुबो दिए। जगह जगह पे दारू के ठेके खुलवा के जगह जगह पे कहीं खुले? बहुत जगह खुले हैं, बहुत जगह खुले हैं। हमने धरना दे दे के बंद करवाए, हमने उसमें आया दिन धरना दे दे के 11 ब्लॉक मैडम 11 ब्लॉक में जाके देखें, घर घर में दारू बिकती है, जहाँ पे इनका गढ़ है, जहाँ पे ये बैठते हैं जा जाके, जिसको ये जय जयकार करते हैं वहाँ पे एक घर में जाके देखिए दारू बिकती है। बोलती है दीदी मेरा आदमी ना मार पीट के मेरा पैसा छीन के लेके जाता, घरों घरों में दारू बच रहे। तो उसको नहीं पता है, उसको नहीं ये करना है। जो लेडीज कोठियों में काम करके आती है वो आके कैसे रोती है जब खाने उनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। बस फ्री स्टैंड पे खड़े हो जाओ, बस वाला कहता है जगह सीट नहीं है। बस के अंदर मार्शल लगाए गए हैं। मार्शल कुछ नहीं करते, मार्शल तो उल्टा कहते हैं जगह नहीं है, सीट नहीं है, और ये स्टैंड में आगे जाते हैं, भगा देते हैं, आगे भगा देता है। कई बार बोल भी दिया, मेरे हस्बैंड डीटीसी में ड्यूटी करते हैं, मैंने ये तक कांटेक्ट में लेडीज को देख के बस वाला ही हमारी तो आना जाना होती है, मेरे तो हॉस्पिटल के चक्कर कटते रहती है। स्टैंड पे खड़े हो जाओ, 2-3 लेडीज से कभी बस नहीं रोकेगी। पार्क में करना, आप मेरे साथ चलिए 5 मिनट, ये सब चल रहे हैं। पिंक दारू दे रहे हैं। चलो दारू हाँ तो है। तो हमने इस पार्क का ब्यौरा किया और लेडीजों का साफ कहना है, क्योंकि ये महिलाएं बहुत गुस्से में है और उनका साफ तौर से कहना है कि जब आम आदमी पार्टी के जो पार्षद यहाँ पर है, उन्होंने सिर्फ काम के नाम पर कुछ भी नहीं किया है, वोट लिया है, उसके बाद घर बैठ गए हैं। उनसे शिकायत करने जाते हैं तो शिकायत भी नहीं सुनते, इधर से उधर हमें भागना पड़ता है। लेकिन काम के नाम पर आम आदमी के पार्षद जो यहाँ से हैं कल्याणपुर से, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उसका जीता जागता जो हाल है वो हम आपके सामने तस्वीर दिखा रहे हैं। हम और भी जगह जाएंगे जहां ये लेकर जा रही हैं महिलाएं और दिखाएंगे आपको कि जो मौजूदा तस्वीर है फिलहाल वो क्या है इस वक्त। के लड़के ये सब मंदिर साफ करते हैं, बाकी ये मंदिर का देखिए विधायक इनका है, सरकार इनका है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने साफ सफाई के ध्यान नहीं रखे हैं, बस नशे में डूबे हैं, सारी पब्लिक को चूतिया बना रखे हैं, झूठी वादे कर करके। ठीक है, हम चलते हैं उस पार्क में, उस जगह चलते हैं जहाँ पर ये बता रहे हैं कि वहाँ पर गंदगी है। तो चलिए वहाँ पे चल के देखते हैं कि आखिर वहाँ का मौजूदा हाल दरअसल है क्या। उड़ के आते थे इन लोग, तो हमने धरना प्रदर्शन करके ये सब कूड़े तो फिर वो एमसीडी बीजेपी के एमसीडी से फिर ये लोग साफ करवाए थे। बीमार होते हैं तो हॉस्पिटलों में सुनवाई नहीं होती, कहाँ जाए इंसान। जो हमारे कॉलोनी में रहते हैं तो हम लोग अपने घरों के आगे आगे ना जितना दूर होता है घरों के आगे साफ कर लेते हैं, तो इसलिए आप लोग की सफाई लगती है। अगर यहाँ से थोड़ा आगे भी जाएंगे तो फिर वहाँ पे सफाई देखिए। अभी चलिए आगे के पार्क में देखा, आगे है और आगे है। अच्छा, ये पूरा खिचड़ीपुर का इलाका है। कल्याणपुर किधर पड़ेगा? इसके बगल में उधर आपको देखने मिलेगा, इससे भी गंदगी आपको उधर मिलेगा। देखो छिड़कवाने के वजह ये दवाई छिड़कवानी चाहिए नालियों के अंदर, लेकिन बंटी गौतम ने दवाई के अंदर दवाई भी नहीं छिड़कवाया।
ये नाली आप देख सकते हैं कि तस्वीर आप थोड़ा सा और आगे और दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बताया जाता है कि हमने दवाई छिड़कवाई है और दवाई नहीं छिड़की गई है और इस वजह से डेंगू भी जो है वो लगातार फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जी, यहाँ से लेके वहाँ तक कैमरा घुमाइए, वो देखिए कितनी गंदगी है। पार्कों के अंदर कोई सफाई नहीं, नालियों के अंदर कोई सफाई नहीं, काहे के खाली झूठ पब्लिक को पागल बनाते रहते हैं कि हम ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे। जी, अपने इलाके में भी नहीं घूमता वो, मैं उसके इलाके में रहती हूँ, अपने इलाके में भी नहीं घूमता वो। ये देखिए तो ये दूसरे पार्क में हम घुस गए हैं। ये इसी खिचड़ीपुर का दूसरा पार्क है जहाँ पर महिलाएं बोली थिलाने के लिए, और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो कचरा है वो फैला हुआ है, साफ नहीं है, बैठ नहीं सकती यहाँ पे लोग आसपास के आके। इस पार्क का भी सेम यही हाल है। हालांकि ये सफाई आपने खुद की करते हैं। हाँ, हम इधर रहते हैं ना तो हमारे बच्चे खेलते हैं। महिलाएं यहाँ पर खुद सफाई करती, कोई आता नहीं है, एमसीडी से कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, हमारे बच्चे खेलते हैं। हम मैं इधर मतलब रहते हैं, हम सब लेडीज से मिलके हम सब साफ करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे घर छोटे छोटे घर होता है, कहाँ खेलने जाएंगे, तो हम इसीलिए हम पार्कों में अब आप नालियों का हाल देखिए चल के, अब उसमें इतने मच्छर होते हैं। नालियां भी जगह जगह, कभी कहीं गड्ढा है, कहीं सही है, पानी भरा हुआ है। बताइए कहाँ जाएं हम लोग? हम ये सब सफाई खुद करते हैं। ये शिकायत की, कितनी बार शिकायत की? अरे बंटी गौतम के पास हम बहुत बार जाए, मतलब लेडीजों को भेजते हैं क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरे इतना नहीं होता है। उधर देखिए सारा सबूत ये है जिंदा। कहाँ लेके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, तो इसलिए हम पार्क में छोड़ते थे। हमारे जितने ही इधर हम लेडीज हैं, हम कितनी सुंदर है यहाँ पर। यहाँ पे ये कूड़े वाले कूड़े फेंके, यहाँ पे ये सारे गंद यहाँ पे ही आएगी। पता आप धूप आएगी या कोई भी चाहिए कितने ना बंटी कोई नहीं आता यहाँ पे, कभी नहीं आता ना। नाली पाली बोट के लिए अलग चलेंगे। कितने दिन से ये नहीं आए हैं? आप लोग ने की शिकायत की है? दिन से जो है कि ये वो आएगी जब सरकार हुई है, ये तो कभी आया ही नहीं जीवन में। वोट लेने आते वोट के लिए आते हैं इलेक्शन में बस। पहले कुलदीप मोनू था, निगम पार्षद कुलदीप मोनू था। जब भी हमारे पार्कों में हम खुद ही सफाई करवाते थे क्योंकि हमें अपने बच्चों को सेफ्टी करनी है। उसने भी कभी हमारे इधर एरिया में नहीं देखा, जबकि बहुत लोग बोलते हैं, मैंने तो देखी नहीं हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि ऑफिस में आता है किसी काम के लिए। किसी ये इनकी देखो, ये दीदी के लिए विधवा है, इनकी पेंशन बनवाने के लिए कितने दौड़ के गए, कभी हमें आज तक नहीं मिला। कम से कम 20 बार गए होंगे। मैं ये इनको अभी तक पेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं आई है। मेरे 3 बच्चे भी हैं खाने वाले, कोई नहीं। और बेटा बीमार है 2 महीने से। अब मैं पेंशन पे ही निर्भर हूँ, पेंशन नहीं आई है मेरी। ऐसे आपको लेडीज से मिलाएंगे ना, भी नहीं आता वो कभी भी। अगर आपको ऐसे लेडीज से मिलाएंगे कि आप खुद बोलोगे कि क्या है। बहुत से ऐसे लेडीज है कि जिनको पेंशन आती है, उसी के ऊपर ही वो निर्भर रहते हैं। मान लेते हैं कि राशन से गेहूं चावल मिल जाता है, लेकिन उसमें नमक दाल हल्दी वल्दी के लिए भी तो जरूरत होती है। सिलेंडर इतने महंगे कि तब नहीं आते तो कहाँ से लाएंगे ये बताओ आप। इतने कभी कोई कंप्लेंट करने भी वहाँ जाते हैं ना। आम आदमी पार्टी ये कहती है ऐसी झुग्गी झोपड़ियों के लिए ही हमने फ्री के पॉलिसी दी है, जहाँ पर फ्री बिजली फ्री पानी आपको दिया जाता है। कोई भी बताए, कहीं से कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही कोई चीज है। 26,000 पानी का बिल आया है, बिजली का आया 6-7 हजार फ्री 28 दिन के बाद बिल दे देते हैं। 11,000 बिल आया है। कोई फ्री कुछ नहीं मिलता? फ्री कह दिया, 12,000 के तो मैं ही बिल भरी हूँ। मैं किराए रेंट पे रहती हूँ, 12,000 के तो मैं ही भरी हूँ। से कह रहे हैं कि इसमें से आपका बिजली का बिल कम हो रहा है। कोई कम नहीं है, कम है। कोई बिजली बोलिए हमारा बिल दुगना आ रहा है इससे। हमें इसे हटवाना, हम नहीं लगवाएंगे कैमरे वैमरे। इसको सारा कैमरा टूट देगा। हमारा कमरा कितना खंजर हो रखा है, हमें नहीं लगवाना। कैमरा किधर लगा है? वो सामने हमारे कमरे पे लगा हुआ है। ये कैमरा लगा है। जब चोरी होती है ना, हमारे इधर ना आया दिन चोरी होती रहती है। जब भी हम बोलते हैं ना हमें फोर्टिस दिखाओ, तो वो फोर्टिस कवर नहीं होती है। फिर बाद में पता चलता है कि वाईफाई के कनेक्शन ठीक नहीं है, तो फिर बाद में पता चलता है कि धुंधली आ रही है। मतलब कोई भी नाम के एक सिर्फ ना पब्लिक को पागल बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगी है। और दूसरी बात ये सिर्फ कोई अमरेश गौतम भी सही थे, राजकुमार ढिल्लो भी सही। अमरेश गौतम इतने अच्छे आदमी थे कि जो आधी रात हम जाते तो कभी किसी चीज को मना नहीं करा। और कैसी परेशानी में हमने उन्हें बुलाया तो आधी रात दौड़ के आए थे वो।
बिल्कुल आते हैं। क्या बीजेपी या कांग्रेस में से कोई एक आए? आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि मकान बने, गरीब आदमी जो गिर जाए मकान तो ढह जाए, और लेंटर डले तो नोट चाहिए। फुटपाथ पे हमारे बच्चे कमा के खा रहे कि उन्हें तोड़ो जी। रोज के हर महीने 5,000 रुपये महीने दो, 500 रुपये महीने दो, MCD को भी दो, 500 ने तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? फुटपाथ वाला यही तो है, 2 रोटी हमें चाहिए। जब उन्हें 500 रुपये महीने देंगे तो कहाँ से आए? हमें पुलिस वालों को खुद देने पड़ते हैं हम लोगों को। पानी कैसा आता है? पानी इतना गंदा रहा, आपको चलिए मैं पिला के दिखाती हूँ आपको। आप मेरे साथ चलिए। अब हमारी इतनी औकात तो है नहीं जो 8 दिन RO लगाएंगे। भाई हम तो घर के ही पानी पे निर्भर रहेंगी, और ये भी पानी इतना गंदा आता है कि लैट्रिन की इतनी बदबू है, और सीवर का पानी आता है, सीवर का इतना गंदा पानी आ रहा है कि पानी में भर के रख दो अगर बाल्टी के अंदर तो पीला हो जाता है। कि आप चल के देखो, मैं पानी हाँ, शिकायत आपने की? इसकी शिकायत हमने कंप्लेन भी की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। बोलते हैं मशीनें घिसेगी, बिल नहीं भरोगे, नई मशीनें नहीं मंगाओगे तो पानी गंदे ही तो पियोगे। अरे वो हमारी सरदर्दी थोड़ी है, तुम्हारी मशीनें घिस गई है, तुम्हारी मशीनें खराब हो गई है तो गवर्नमेंट पैसा देगी ना, पब्लिक थोड़ी पैसा देगी। अब पब्लिक को फ्री में दे रहे हो तो पब्लिक कहाँ से देगी? अभी परसों पल्ले दिन ये राजकुमार ढिल्लो जी से ही कहा है कि पार्क साफ किया गया है। नहीं, यहाँ इतनी गंदगी थी, अगर आप खड़े हो यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। हालांकि वो पार्षद नहीं है अभी यहाँ के, फिर भी वो साफ करवा करते फिर भी आते हैं बेचारे। बीजेपी से बोल के कूड़ेदान घरों में कूड़ा उड़ उड़ के घुसता था, घरों में कूड़े घुसते थे। फिर हमने ना वो मतलब बीजेपी पार्टी वालों से रिक्वेस्ट कर करके किए थे हमने। अच्छा, एक बात बताइए, डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है तो छिड़काव कुछ हुआ है क्या इधर? लॉकडाउन के अंदर जो पहले दवाई छिड़की गई थी, उसके बाद कोई ना ही दवाई है ना ही कोई कानूनी कार्रवाई है। यहाँ पर कभी भी नहीं आते। पहली बात तो आते ही नहीं, तो फिर करेंगे तो तब आना ही उनका नहीं है। वो खुद बाहर हमेशा 11 में घुसे रहते हैं, हमेशा 11 में। बस उनका बंटी गौतम का यही हाल है। और मेरी आपसे गुजारिश है मैडम, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डालिए हर उस पे। इनसे पूछो, ये बताएंगे। बराबर में वो लग रहा है, टावर लग रहा है, सांस की प्रॉब्लम सबको है, और वो अभी तक सामान नहीं हटाया। टावर क्या पॉल्यूशन वाला? हाँ, ये ऐसे जैसे ये बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, और सबको बीमारी है। और अब कह रहे हैं तो हटा रहे नहीं है, वो तो पैसे लेके बैठ जाएंगे। हम तो कंप्लेन करके आए, किसी ने सुना ही नहीं हमारा। तो उन लोगों ने कुछ नहीं सामान नीचे उतरवाया पूरा। आप चल के देखो, मैं भी गई थी, सब लोग गए, हम फाइल ले गए, उन्होंने एक सुनवाई नहीं की। हमने थाने पर भी बुलाया उन्हें। मैंने बोला मीडिया वाले आएंगे और आप उनके सामने जरूर बोलना जो आपकी प्रॉब्लम है। वो देखो सामान पड़ा है, पूरा ऊपर सामान पड़ा है कमरे के ऊपर। बताते हैं अपना, हमें बताते तो हमें करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड को भी सांस की प्रॉब्लम है, मेरे को भी, और उसकी भी है, हार्ट की भी है, और इनको भी है, बराबर में सबको है। सबसे बढ़िया राजकुमार ढिल्लो और अमरेश गौतम जी थे। और जितना ने भी राज करा सब बेकार है। अमरेश गौतम भाई साहब बहुत अच्छे थे, कांग्रेस वाले। अब ये राजकुमार ढिल्लो यही आते थे, करते। पेंसिल तो अभी किसी की आई नहीं है बुजुर्ग लोगों की। वो कह रहे हैं उनको जिताओ तभी तो पेंशन। 60 साल की पेंशन तो अभी तक बनी नहीं है। इनसे पूछो। ये विधायक कुलदीप मोनो के साल, हाँ बताइए। मैंने लिख के दिया, 3 साल मेरी फेल कर दी पेंशन उन्होंने। कुलदीप पार्षद ने आपको, पार्षद को आपने लिख कर दिया? हाँ, वो फार्म भर के दिए थे हमने, 4 बार ही बेकार कर दिए मेरे सारे। हाँ, उन्होंने और कितनी को दिखा सकते हैं, फाइल हमारे पास पूरी है। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं कर रहे, बिल्कुल भी किसी बात की। जरा सुनवाई करे तो हम ये क्या, हाँ भाई चलो अच्छी बात है बुलाएं, मगर जब हमें सुविधा ही नहीं तो हम क्यों बुलाएं उनको? तो जिस तरीके से तमाम महिलाएं हैं, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं वो यहाँ पर हैं, बंटी गौतम जिनका नाम है, वो यही के इसी क्षेत्र के पार्षद हैं, लेकिन उन्होंने इन सालों में कोई काम नहीं किया है। और देख सकते हैं आप खुद की किस तरीके से बंटी गौतम मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन हालांकि इस बार ये महिलाएं जो है बीजेपी से उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से कोई आता है, राजकुमार ढिल्लो जो ये प्रत्याशी यहाँ के वो आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सुधार करेंगे। कैमरा पर्सन जोनी के साथ आयुषी श्रीवास्तव, खिरचीपुर, NTV निष्पक्ष।